हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी जगह पे लेके चलती हूँ जो कि एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है और कपल्स के लिए और फैमिलीज के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है और स्पेशली फॉर किड्स क्योंकि उनको पूरा फुल बैकग्राउंड ग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए। तो मैंने ली मेट्रो, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो मेट्रो से हम पहुंचे साकेत की तरफ और साकेत से हमने लिया ऑटो और हम पहुंचे द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। हाँ, इस गार्डन का नाम था द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। ये क्यों था मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस भी है जहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हो, गाड़ी से या बाइक से, तो आप वो भी आ सकते हो। बाकी ऑटो सर्विसेज आपको कंप्लीट मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने खरीदा टिकट जो कि था 35 रुपए पर पर्सन। तो 2 टिकट्स थी हमारे, तो टोटल हमारा हुआ 70। तो एंट्री करते ही हमने देखा यहाँ पे काफी सारे बच्चे और फैमिली और काफी सुंदर सा व्यू था। और ये 2-3 ट्री ऐसे थे जो कि इस पार्क की अट्रैक्शन की शोभा बढ़ा रहे थे एक तरीके से। तो यहाँ पे हम पार्क में हमने एंट्री की और मैंने एक पेड़ देखा जिसपे काफी बड़ा फल लगा हुआ था। मुझे इस फल का नाम नहीं पता था कि क्या था। तो इसी को छोड़ते हम निकले आगे की तरफ जहाँ पे काफी सारे एलिफेंट थे, स्टोन के पत्थर के बने हुए, और उन्हीं के साथ लोग पिक्चर क्लिक करा रहे थे। उसी को इग्नोर करते हुए हम पहुंचे आगे की तरफ। आगे चलते चलते मैंने यहाँ पे जो फील किया ना, वो था कि यहाँ की वाइब बड़ी प्यारी थी। और आप दिल्ली में खुला अगर आसमान देखना चाह रहे हो ना, तो आपको इस गार्डन में ज़रूर आना चाहिए। और बाकी यहाँ पे हम आगे की तरफ निकलते निकलते काफ़ी अच्छी स्पेस थी इस पार्क की। काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये पता नहीं कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, बट बहुत ही प्यारा पार्क था ये। तो इसी को एंजॉय करते हुए हम निकले आगे की तरफ। तो आगे हमें बहुत ही प्यारा एक फुहारा मिला। उस फुहारे के आसपास लोग पिक्चर क्लिक करा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करवा लूँ, बट मेरे पति ने मेरी एक भी पिक्चर क्लिक नहीं की और वो मुझे इग्नोर करते हुए बस इस पार्क की वीडियो में ही बिजी थे। बट मैं फिर भी इनकी वीडियो में आ रही थी बार बार कि नहीं मुझे एक पिक्चर क्लिक करके दे दो, बट वो नहीं कर रहे थे। और उसी से मैं अपना मन उदास करते हुए बढ़ी आगे की तरफ। बट आगे फिर भी ये फाउंटेन की पिक्चर क्लिक करने में बिजी थे। यहाँ पे इतने सारे कपल्स थे, तो मेरा भी मन हो रहा था मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के चलूं, बट वो नहीं चलना चाह रहे थे। वो कह रहे नहीं, हम बड़े हो चुके हैं। तो चलो गाइस, अभी इस दुख के साथ मैं बढ़ती हूँ आगे की तरफ और आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए हम बड़े आगे। और आगे चल ही रहे थे तो मुझे दिखा एक और छोटा सा क्यूट सा फुहारा, और पर वहाँ पे थोड़ा पानी कम था, चल नहीं रहा था शायद, बट वाइब अलग थी यहाँ की इस फुहारे की। तो जैसा देखा होगा आपने राजा महाराजाओं के टाइम में होता है। तो आई थिंक ये पुराना ही महल है, पुराना ही मुगलों के टाइम का कोई पार्क है, मेडिटेशन सोर्स के लिए जो बनाया गया था। तो मुझे यहाँ से यही वाइब मिली। बाकी ये पार्क की ग्रीनरी जो थी वो एक अलग ही लेवल की वाइब दे रही थी, जो कि बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिखे फिर कुछ और कपल्स जो कि पिक्चर क्लिक करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है जहाँ पे आपको मन करेगा आपका पिक्चर क्लिक कराने का। उसके बाद मैं भी झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ी। तो यहाँ पे कुछ स्टोन्स आगे रास्ते बने हुए थे, तो जहाँ पे एक रास्ता आता है प्रेयर ऑफ फॉर पीस के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर बैठे हुए थे, बच्चे बना रखे थे उन्होंने, जो कि गुरु से शिक्षा ले रहे थे। तो ये भी यहाँ का एक अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है जिसको देख के यहाँ पे काफ़ी सारे किड्स आते हैं, तो एक उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ थॉट मिलता है उन्हें। तो इसी के बाद हम निकले आगे की तरफ। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्यूट मोमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे आप पिक्चर क्लिक करा सकते हो। अगर आपको अपना प्री वेडिंग शूट कराना हो, अगर आप कोई लोकेशन सर्च कर रहे हो, तो ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी। अगर आपको अपना वेडिंग शूट कराना है या किसी को अपना एंगेजमेंट शूट कराना है, तो ये बहुत ही अच्छी बढ़िया लोकेशन थी। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे आप अपना शूट करा सकते हो। लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद हम निकले थोड़ा और आगे निकलते हुए हमने देखा काफ़ी लोग फिर से यहाँ पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी दीवारें थी यहाँ पे और काफ़ी पुरानी झाड़ियाँ भी थी, जिसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पहुंचे थोड़ा और आगे चलते चलते हमें मिला एक झाड़ जैसा कुछ जहाँ पे लोग दिल बना बना के फोटो ले रहे थे। तो मैंने भी एक दिल बनाया जो कि मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया। फिर हम निकले आगे भूल भुलैया में, जो कि मैं गार्ड से पूछ भी रही थी कि क्या क्या घूमने का है,
तो कह रहे कि आप इससे आगे भूल भुलैया में चले जाओ, फिर आप 5 सेंसेस में चले जाओगे। तो मैं इस भूल भुलैया को क्रॉस करते करते आगे निकल रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी और पार्क दिखी जिसको हम जड़ी बूटी पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी तरीके की जड़ी बूटियाँ थी। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा तो एलोवेरा दिखा, जो कि इस जड़ी बूटी का सोर्स था। तो ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ इन्होंने लगा रखी थी, नाम तो मुझे नहीं पता। तो उसी को इग्नोर करते हुए मैं पहुंची थोड़ा और आगे भूल भुलैया को क्रॉस करते हुए। ये भूल भुलैया बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मतलब आपको उसमें स्टेयर्स भी आएंगे और आपको पैदल भी चलना पड़ेगा थोड़ा, बट बहुत ही प्यारी थी। मतलब अगर हम देखें ना, तो उसके बाद हमारा शुरू हुआ था इस गार्डन को द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस क्यों बोला जाता है। वो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 रीतुएं दिखाई गई हैं, जो कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में। 5 तरीके के अलग अलग पोज, दो फ्रंट से भी ऐसे ही थे और बैक साइड से भी ऐसे थे। तो ये रीतुएं, ये लेडीज इस तरीके से खड़ी हुई हैं, जो कि 5 रीतुएं दर्शाती हैं जो पूरे हमारे साल में होती है। तो इसलिए इस गार्डन को द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस बोला जाता है, जो कि एक मेडिटेशन गार्डन भी है कि लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं। आई थिंक पुराने जमाने में मुगलों के टाइम में यहाँ पे मेडिटेशन की जाती थी। इसके बाद हम निकले थोड़ा और आगे, मुझे जैसे लग रहा था ये पूरा जंगल है, बट नहीं गाइज, ये जंगल नहीं था, ये पूरा अंदर अंदर फैला हुआ था। उसके बाद हमें एक और पार्क दिखा काफ़ी प्यारा, और बहुत ही पुराने पेड़ पौधे थे। अगर आपको देखने हो ना कि अपने पुराने 200 साल पुराने पेड़ पौधे, तो आप यहाँ आके पूरा पौधे देख सकते हो कि क्या क्या उस टाइम पे थे। और यहाँ पे पूरे ही बेर के पेड़ थे। तो मुझे मेरा मन हुआ बेर खाने का, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बेर तोड़ के दिया। 2-3 तोड़ने थे, 4-5, बट वो एक ही तोड़ पाए। उसी को इग्नोर करके मैं पहुंची आगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो हम गए आगे की तरफ। आगे एक ऑडिटोरियम टाइप कुछ था, तो शायद आई थिंक यहाँ पे जो हमने गार्ड ने बताया हमें कि यहाँ पे एग्जीबिशन भी होते हैं, आपकी मीटिंग्स भी अरेंज करा सकते हो आप इस गार्डन में। अगर आपको कोई एग्जीबिशन कराना हो, कोई प्ले खेलना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो आप सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, और ये लोग करके भी देते हैं। और यहीं पे पीछे दीवारों पे स्टोन वाले पत्थरों पे जैसे कपल्स के नाम लिखे हुए थे। तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे जो लगता है फैमिली और कपल्स आते हैं। तो कपल्स काफी आए हुए थे, तो कपल्स ने अपने दीवारों पे नाम लिखे हुए थे, लैला मजनू वाले जो कि काफी प्यारे लग रहे थे। और उसी को मैंने सोचा मैं भी लिख दूं, और मैं लिखने ही वाली थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ के आगे ले आए, कह रहे नहीं बस फिर से नहीं हो पाएगा रचना। तो हम चले आगे की तरफ। आगे पुराने बहुत पुराने किले थे, मतलब एक तरीके से हॉन्टेड हाउस जिन्हें हम बोलते हैं। तो रात के टाइम तो भाई साहब यहाँ पे बहुत भयानक हो जाते हैं। तो मुझे गार्ड ने भी बताया कि ये हॉन्टेड हाउस इसको बोला जाता है। यहाँ पे एक उल्टा पेड़ भी है, जो कि रात को एक अलग ही वाइब देता है, मतलब आपको फील आएगा कि आप कोई हॉन्टेड जगह पे घूम रहे हो। तो रात को तो आई थिंक मैं नहीं प्रेफर करूंगी कि आप लोग यहाँ पे जाओ, और स्पेशली अगर आपके साथ किड्स हो। बट कपल्स यहाँ पे जा सकते हैं जिनको एक अलग ही लेवल का स्पेस चाहिए होता है। तो बट ये बहुत ही पुरानी जगह लग रही थी, आप ध्यान से देखना, ये जगह इतनी पुरानी थी कि मतलब यहाँ से एक अलग ही वाइब आ रही थी। फिर थोड़ा हमने ऊपर जाते हुए एरोप्लेन को देखा। यहाँ पे इतने सारे एरोप्लेन गए ना, जो कि ये आसमान की शोभा बढ़ा रहे थे। ये फिर से हमें एक खंडर दिखा आगे जाके, तो शायद ये पुराना कोई कैंटीन टाइप था, तो जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये पूरा खंडर बन चुका है अभी। तो पता नहीं गाइस इससे पहले क्या था, बट ये द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के नाम से अब जाना जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग कोई यहाँ पे गया हुआ हो, क्योंकि मुझे तो मोस्टली यहाँ पे कपल्स ही दिखे और फैमिली दिखी। और उसके बाद एक पुरानी कैंटीन आई, और कैंटीन को देखते हुए मतलब बहुत ही पुरानी अलग ही कैंटीन दिख रही थी। तो उस कैंटीन को इग्नोर करते हुए मैं बढ़ी आगे। फिर से मुझे एक एरोप्लेन जाते हुए दिखाई दिया, और मैंने उसे कैप्चर करवाया, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक खुले आसमान में अगर आपको प्लेन दिख रहा है ना, तो हमारे हरियाणा पंजाब साइड तो जब दिखता है ना, तो हम लोग बहुत खूब जोर से चिल्लाते हैं। फिर से एक खंडर मिला, मतलब यहाँ पे ना इतने सारे खंडर थे जिसको हम एक मतलब अगर हॉन्टेड मूवी बनानी हो ना, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, एक शॉर्ट मूवी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन थी ना हॉन्टेड मूवीज के लिए। ये कोई कैंटीन थी, बहुत ही पुरानी कैंटीन थी, और काफी सालों से बंद है, तो इसके अंदर भी नहीं दिख रहा था कि क्या है। तो फिर हम निकले और आगे जाके फिर एक कोई मंदिर टाइप दिखा, बट ये भी बंद था। तो शायद मुझे ये ज्यादा पता नहीं लग पाया मंदिर था या कुछ और था। फिर मैंने सोचा मैं अभी थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेती हूँ, बट मेरे से नहीं हो पाया, और मैं उठ के निकल दी आगे की तरफ। उसके बाद हम आगे चल ही रहे थे तो मुझे फिर से मतलब पूरा ये जो
ग्राउंड था, ये पूरा ग्राउंड एक तरीके से कैंटीन के लिए माना जाता है। फिर 2 पंछी आपस में लड़ते हुए नजर आए और उनको छुड़वा के हम उनकी बहस छुड़वा के निकले आगे की तरफ। ये जो पॉइंट है ये सन ऑफ सेंटर अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करने का सोर्स है ये पूरा। यहाँ पे शायद आई थिंक पुराने टाइम में कोई मेडिटेशन सेंटर होता होगा, तो मेडिटेशन यहाँ पे मेडिटेट किया जाता था लोगों को। तो ये जो पूरा आप सर्कल देख रहे हो, यहाँ पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती है और यहाँ पे मतलब एक अलग ही लेवल की वाइब आ रही थी कि लोग मंदिरों में जैसे जाते हैं ना मेडिटेट होने, तो अगर आपको भी किसी को मेडिटेशन करना हो तो आप इस पार्क का लुत्फ उठा सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा बड़े और आगे, ये कोई छोटी सी जगह लग रही थी जहाँ छोटे से लोगों के लिए लाइक मी, तो हम इसको देखते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते मतलब काफ़ी पुराने पेड़ थे यहाँ पे, चंद्रघंटा थी और भी कुछ चीज़ें थी, ये पुराने पता नहीं कुछ बने हुए थे। उसके बाद मैं आगे लहरते हुए जा ही रही थी कि मुझे एक कपल दिखा और मैं उल्टे दोपहर दौड़ी वापस आई। आप देखना भी मैं कैसे जाऊंगी, मैं कूदते हुए जा तो रही हूँ भागते हुए। मैंने बोला अपने हस्बैंड को मेरी एक वीडियो बना दो, बट वो कह रहे चल ठीक है मैं बना देता हूँ। पहली बार एग्री हुए थे बट उसमें भी मेरे साथ मोए मोए हो गया और मैं जोड़ के वापस आई। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे क्या हुआ, मैंने कहा कोई नहीं, कोई कपल दिखा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आप मेरे साथ चलो ताकि उन्हें लगे मैं अकेली ना हूँ। फिर हमें छोटी सी नर्सरी दिखी और मतलब काफ़ी प्यारी नर्सरी बना रखी थी। यहाँ पे माली अपना काम कर रहा था, पेड़ पौधे लगा रहा था इन गमलों में। और बहुत ये पेड़ पौधे आगे गार्डन में शायद आगे एंट्री के टाइम पे लगाए जाते हैं जो बड़े हो जाते हैं। और ये सारे फ्लावर पॉट थे इधर। इसी को थोड़ा आगे देखते हुए मैं आगे बढ़ी और मुझे लगी थी काफ़ी तेज भूख। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने चिप्स खा रही थी और मुझे लगा चिप्स से तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने खाए यहाँ पे आलू टिक्की। आलू टिक्की ठीक ठीक थी, 50-50% अच्छी थी। अगर आपको भूख लगी हो तो आप खा सकते हो। फिर इस डॉग को भी मेरे साथ भूख लगी हुई थी तो मैंने थोड़ी इसे भी खिलाई, थोड़ी खुद खाई, थोड़े अपने हस्बैंड को खिलाई। उसी को देखते हुए थोड़ा हम आगे बढ़े। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक और चीज़ आई कि यहाँ पे कुछ बेल्स का बना हुआ था, बेल रिंग का, और बहुत प्यारा लग रहा था। आप यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक करा सकते हो, प्लस यहाँ पे टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और अच्छा अगर आप अपने पार्टनर के साथ आए हुए हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे किड्स भी दिखे और ओल्ड एज वाले लोग भी दिखे, काफ़ी ओल्डर्स थे, यंगस्टर थे, सब कोई था इधर। उसी के बाद हम उसको जगह को देखते हुए निकले आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से काँ कर रहा था और उसी को हमने थोड़ा सा इग्नोर किया और हम निकले आगे। शायद ये भी मेडिटेशन कर रहा था हमारी तरह, बट इसकी मेडिटेशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल थी। उसके बाद हम बस यही था ऑलमोस्ट पार्क में यहाँ पे। तो यहाँ पे सूरज का व्यू देख सकते हैं आप सनसेट होते हुए, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब मैंने तो लग रहा है लास्ट दिल्ली में काफ़ी बहुत टाइम बाद सनसेट देखा हुआ, क्योंकि दिल्ली में इतनी जगह नहीं होती कि हम सनसेट और सनराइज देख पाएँ। तो ये आप देख सकते हो सनसेट इतना प्यारा लग रहा था। बट आज धूप भी निकली हुई थी जो कि बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे एक पंडित जी भी बैठे हुए थे, शायद यहाँ पे कपल्स ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे पंडित की ज़रूरत पड़ सकती है कपल्स को। ये एक छोटी सी मार्केट थी, इस मार्केट में काफ़ी तरीके का कपल्स के लिए और किड्स के लिए सामान था। तो इसी को देखते हुए ये मार्केट स्टार्टिंग